क्लास 10th। आज हम 2018 के जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का, उसके फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके 10 मार्क्स के आते हैं और चूंकि इसमें ऑप्शन भी सामने ही दिए होते हैं, तो यदि आपको पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी वर्ड्स दिए जा रहे हैं, मॉडल्स या आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, उनके सबके नियम यदि आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है और पूर्ण 10 अंक आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। आइए अब हम 2018 का पेपर सॉल्व करते हैं। अभी सामने मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नेक्स्ट पेज पर मैं इसके आंसर बताऊंगी। तब तक मैं आपको इसके क्या रूल्स हैं वो बताती जाती हूँ और आप जो आंसर गैस कर रहे हैं वो अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, ताकि नेक्स्ट पेज जब मैं आपको बताऊं तो आप आंसर सही अपने चेक कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, कामिनी डिसाइडेड अलोन टू गो या गोइंग। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बाद में हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ऐसे हमारे वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे डिसाइड, प्रॉमिस, रिफ्यूज़। आप ध्यान से सुनिए, कौन से 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है 10th क्लास में, डिसाइड, प्रॉमिस और रिफ्यूज़। ओके, तो ये जब भी वर्ड आएगा इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो टू के साथ आएगी। यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है कामिनी डिसाइडेड, तो क्या जाएगा ये, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन। सेकेंड है, वैन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव, लेफ्ट और लीव्स। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का। रीच्ड दिख रहा है, हेड दिख रहा है, तो ये पास्ट का है, तो लीव तो नहीं आएगा, न लीव्स आएगा। और वैसे भी हेड के साथ में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो यहाँ सही आंसर होना चाहिए लेफ्ट। थर्ड है, द स्टूडेंट इन दिस ग्रुप डेली प्ले, प्लेस और प्लेइंग। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब में आप एस ई एस लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप जो है वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल है, तो अब यहाँ पर वर्ब जो है प्लेज बिल्कुल भी नहीं आएगा, प्ले आएगा। लेकिन एक और यहाँ पर प्लेइंग भी दिया हुआ है, लेकिन प्लेइंग आईएनजी लगाने के लिए हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए सिर्फ आंसर आएगा प्ले। फोर्थ देखिए, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, रीड्स, रीडिंग और रीड। तो ये देखिए, जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट बनती है तो सब्जेक्ट बनती है यानी सबसे आगे लिखी जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, रीड्स, रीडिंग, रीड, तो क्या आ जाएगा रीडिंग। फिफ्थ है, रवि यूज्ड टू इन द रिवर व्हेन ही वॉज यंग। तो टू के साथ में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो यहाँ पर टू के बाद में आ जाएगा स्विम। सिक्स्थ है, गीता वॉज वेरी टायर्ड सो शी टू बेड अर्ली। वॉज लिखा हुआ है तो ये आपको पता ही चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो गो तो आ नहीं सकता। वेंट और गॉन दोनों पास्ट के हैं, लेकिन गॉन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, वेंट। सेवन्थ देखिए, आई हैड बीन टेनिस फॉर 2 hours, प्ले, प्लेज, प्लेइंग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैड बीन, हैज़ बीन, या जैसे पीछे की तरफ आप देखें तो सिंस और फॉर ये सब लिखा हुआ रहता है, तो आप ये समझ जाइए कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस है, सेंटेंस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
कॉन्टीन्यूस वाले में क्या आ जाता है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। तो यहाँ आंसर आएगा प्लेइंग। 8th देखिए, हिज फादर इज़ MLA। तो यहाँ पर MLA शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी कोई एब्रीवेशन दिया होता है उसके पहले N लिखा जाता है। यहाँ आंसर आ जाएगा N। 9th देखिए, मिस्टर जॉन इज़ अ रिच पर्सन, नॉट हैप्पी, बट या एंड। तो मिस्टर जो है जॉन है वो रिच पर्सन है। अब यदि उसी के अनुसार काम करते तो एंड आता, लेकिन अपोजिट हो जाएगा तो बट आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रिच पर्सन है तो खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि नॉट हैप्पी, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे बट। 10th है, विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, एनी और सम। तो क्या आप मुझे मनी देंगे, एनी या सम। तो देखिए, अगर कोई इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस तो उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम एनी लगाते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव हमारा या हमारा प्रश्न कोई ऑफ़र वाला होता है, ऑफ़र कैसे समझेंगे आप, ये विल लगा हुआ है, आपको कोई ऑफ़र दिया जा रहा है तो वहाँ पर आप एनी न लगा के सम लगाएंगे, और वैसे भी मनी के लिए आपको सम यूज़ करना है। ओके, नाउ 11th, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज सिक। वो एब्सेंट था, अब कारण बता रहे हैं कि वो बीमार था, तो कारण के लिए क्या जाएगा, क्योंकि, अर्थात यहाँ आंसर आएगा बिकॉज। 12th देखिए, आई कम इन सर, मे, कैन, मस्ट। तो यहाँ पर जो है और जो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दे रखे हैं मॉडल्स के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अनुमति ली जाती है तो उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ आएगा आंसर मे। 13 है, यू आर सिटिंग सीता एंड गीता, बिटवीन और अमंग। जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, और दो से अधिक होते हैं तो अमंग। यहाँ पर सीता और गीता दो लोग ही हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा बिटवीन। अब हम देख लेते हैं इसके सही आंसर, और वो आप नोट कर लीजिए। ये है, कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन। When we reached the station, the train had already left. The students play or reading the news. 5th है, रवि used to swim. 6th में आ जाएगा went. 7th का आंसर है playing. 8th में आया and, और 9th में आया but, क्योंकि अपोजिट था। 10th में इंट्रोगेटिव था लेकिन उसमें ऑफ़र था, इसलिए सम। 11th में रीज़न बताया गया है, इसलिए बिकॉज। 12th में अनुमति मांगी गई है, इसलिए मे। और 13 में दो लोगों के बीच है, इसलिए बिटवीन। ओके, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो फिल इन द ब्लैंक्स या जो भी ग्रामेटिकल आइटम्स हैं वो अक्सर करके रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।